the element in which और सब सर एनसीईआरटी से last पढ़ना पड़ेगा? हम पूरा पढ़ा देंगे, लेकिन तुम एनसीईआरटी की बार रीडिंग कर लेना, समझ रहे हो? ठीक है। तुम कुछ नहीं करना चाहते, सब रेडीमेड हम दे तुम्हें, हाँ? नहीं सर, नोट्स एक बार पढ़ने में पढ़ो, अच्छा रहता है आपका। एक बार पढ़ोगे तो दिमाग में कुछ घुसेगा ना। ठीक है ठीक देखो, है। डी ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज द एलिमेंट लिख दे रहे हैं, ठीक है? इन विच last electron present in inner D cell। इनर डी सेल मतलब इसको पेनल्टीमेट सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना? जैसे ये बाहर वाली सेल है, उसके अंदर वाली सेल में होता है, जिसको हम इनर डी सेल या पेनल्टीमेट्स बोलते हैं। क्लियर? यस सर। इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट का। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलो, बोलो जी। n-1 D1 to 10 ns 1 to 2 जीरो से is टू। the general इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जीरो से टू ना सर? जीरो रहेगा? जीरो किस में होता है? जीरो टू टू। 0 to 2 नहीं होता, 1 to 2 होता है। जीरो किस में होता है? बताओ कोई जरा एलिमेंट। नो सर सही। ठीक है ना? एनसीईआरटी के पीरियोडिक टेबल में देख लेना, पीरियोडिक टेबल चैप्टर में दिया है, ठीक? और जो भी हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी की सारी उसके पार्सली फील्ड डी ऑर्बिटल। देखो, अब इसमें 3 सीरीज होती है, 3D, 4D और 5D। ठीक है? 3 सीरीज का मतलब एक है तुम्हारा 3D, दूसरा है 4D और फिर है तुम्हारा 5D। ठीक है? यस अब हम सर। इसमें एलिमेंट लिख रहे हैं, ये तुम्हें याद होने चाहिए। 3D में कौन कौन से एलिमेंट बताओ? स्कैंडेनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है? 4D में क्या होता है? इथीरियम। इथीरियम के बाद कौन सा होता है बोलो? जर्कोनियम, फिर नेबुनियम, Nb, ठीक? फिर एमओ, फिर तुम्हारा टेक्चीनियम, फिर Ru, फिर RH, ठीक है? फिर तुम्हारा पीडी, फिर तुम्हारा क्या होता है? सिल्वर, और फिर जो है कैडमियम। ठीक? 5D में क्या होता है? La, लरेंसियम, हाफनियम, फिर Ta, फिर क्या होता है बोलो? Lu ना, लॉरेंसियम, Lu, फिर Re, फिर तुम्हारा ऑस्मियम, फिर तुम्हारा इरिडियम, फिर तुम्हारा Pt। पहले ही आता था बोर्ड में, अब नहीं आता कि उसका नाम लिखिए। Pt, Au और Hg। ठीक है? 3D, 4D, 5D है। जेई मेंस में सर पूछ सकता है? नहीं, पहले पूछता था, अब नहीं पूछता है। पहले जब 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछता था। अब देखो, इसमें जो है क्रोमियम और ये जो है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6। तो जो मेटेलिक बॉन्ड होगा वो स्ट्रांगली मेटेलिक बॉन्ड होता है इसमें।
समझ में आया? हम्म स्ट्रांगली मेटेलिक बॉन्ड, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से होता है। ठीक है। तो ये सिग्मा क्यों लिखे हैं? स्ट्रांगली मेट क्या चीज? हाँ, वो क्या है, सिक्स सिक्स, जैसा? ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होता है इसमें। स्ट्रांगली मेटेलिक करेक्टर होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। क्लियर? हाँ। ये रुहीनियम एंड ऑस्मियम, रुहीनियम एंड ऑस्मियम, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दैट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा? +8। हम्म ठीक है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है। इसको हम कॉइंज मेटल ही बोलते हैं, इसके सिक्के बनते थे। और ये जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये डी ब्लॉक की तरह नहीं ट्रीट किया जाता है। डी ब्लॉक, लेकिन इट डजंट ट्रीटेड एज ए डी ब्लॉक बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, नो पार्सली फिल्ड डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। समझ में आया? हम्म चले आगे। नो सर, नोट कर लें। एक नोट करो, एक तो फोन आ रहा है। हेलो। मटर बैठ गया कैसे? अच्छा, बैटरी किसकी? चलो ठीक है। हेलो, नोट कर लिए? सर, ACU AG AU को क्या लिखे हैं? कॉइंज मेटल, सिक्का क्वाइन। बनता है। अच्छा, हाँ। और उसको क्या कॉइंज, लिखे हैं? कॉइंज, इसको लिखे हैं किसको? ZnCdHg। ये जो है, ये इसमें डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अच्छा, ये इसमें सर। जिंक का होता है 3d10 4s2, कैडमियम का होता है 4d10। ठीक है ना, उसमें अनपेयर्ड जो जितनी प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक की वो नहीं शो करता है। अच्छा, ये सर। ठीक है। चलो अगला देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाइए। इसमें ऐसे ही सब है। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर देखो, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर बोलो। सर, मेटालिक कैरेक्टर क्या? मेटेलिक कैरेक्टर जो आसानी से मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करे। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर एस किस में ज्यादा होगा? अभी हमने बताया ना तुम्हें कि मेटेलिक बॉन्ड किस में ज्यादा था? क्रोमियम, एमओ और डब्ल्यू में। ठीक है। हम्म तो 6 क्या लिखे हैं अनपेयर्ड सर? स्ट्रॉन्ग, कैडमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, डब्ल्यू। लिखिए एज द unpaired electron unpaired electron increases, metallic character increases. Metallic character increases. ठीक है। हम्म जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उसमें मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। तो यस सर। मेटल, इसी वजह से देखो, इसकी जो ज्यादा मेटेलिक होगा उसका क्या क्या होगा? डेंसिटी हाई होगी। हम्म डेंसिटी हाई होगी। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है। और हीट ऑफ एटमाइजेशन समझते हो? नो सर। हीट ऑफ एटमाइजेशन
एटमाइजेशन भी आएगा। एटम मतलब जैसे मान लो ये तुम्हारा मेटल है सॉलिड ना, इसको हम मेटल गैस में चेंज कर देते हैं, इसको हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सर इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है? दोनों हाई होता है, मेटल है। ठीक है, हम्म। अब देखो जो चीज पूछी जाती है, ये तो 80 में पूछा जाएगा तुम्हें। जो चीज इससे पूछी जाती है वो क्या है, देखो। जैसे देखो, होता क्या है तुम्हारा जिंक कैडमियम मरकरी। जिंक कैडमियम मरकरी में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसलिए इसमें वीकली मेटेलिक होता है, वीकली मेटेलिक, वीकली मेटेलिक बॉन्ड, metallic bond, so it is volatile in character. So these are volatile in nature, volatile tile in nature। समझ में आया? हम्म। यानी देखो जिंक कैडमियम मरकरी का देखोगे तो इन लोग का जो होता है ना N-1 D10 NS2 होता है, यानी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये मेटेलिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं बनाते, बहुत वीकली बनाते हैं मेटेलिक। और जब ये तो। इसका वीकली मेटेलिक बॉन्ड होगा तो वीकली मेटेलिक बॉन्ड होने की वजह से ये जो है वोलाटाइल कैरेक्टर में होगा, इसका कैरेक्टर जो होगा वोलाटाइल होगा। ठीक, यस सर। चलो अगली प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं? बोलो बोलो जी, रात। सर वो, सर अभी तो कोऑर्डिनेशन में लगाए तो वैसे ही होगा। हाँ, एक्स। ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन। हाँ देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट shows more number of oxidation, more number of oxidation state। क्यों होता है बताओ, बोलो। ड्यू +8। टू, नहीं, ड्यू टू मैक्सिमम नंबर, मतलब 4 5 6 ऐसे नहीं, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ S and D इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये कई सारा शो करता है, क्योंकि इसमें ज्यादा अमाउंट नहीं, कई सारा, यानी 3 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसके पीछे रीजन ये होता है कि इस केस में जो है तुम्हारा दोनों इन्वॉल्व होता है, दैट इज द s ऑर्बिटल का भी इलेक्ट्रॉन और d ऑर्बिटल का भी। यानी जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा था ना, N-1 D 1 to 10 NS 1 to 2। ठीक, तो ये वाला भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, इसलिए ये कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे Mn है हम्म। तुम्हारा, ठीक है, Mn क्या क्या शो करता है, +2 +3 0 +7 +5। हाँ, इस तरह से हम्म। Fe जो है तुम्हारा, Fe कौन कौन सा शो करता है, +2 +3 +1। ठीक है, हम्म। तो ये ये। जो कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहा है,
इसके पीछे लॉजिक यही है कि इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा डी का भी इन्वॉल्व है और एस का भी इन्वॉल्व है, ठीक है। यस सर। हम्म। अब आ जाइए ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज। लिख लिया ना, बता रहा है। यस सर। तो अपने रूम में अकेले रहते हो कि मतलब किसी के साथ भी रहते हो? सिंगल इस रूम नहीं, है कि सिंगल और सिंगल। भी स्टूडेंट है? सिंगल। हॉस्टल में है कि पोर्शन में है? नहीं, हॉस्टल नहीं है सर। अच्छा, ऐसे पार्ट ले रखे हो किसी का। हम्म। अब देखिए, पहला प्रॉपर्टी लिखिए, लिखिए इन 3D सीरीज, in 3D series scandium and zinc does not show variable oxidation state। स्कैंडेनियम आपको केवल +3 शो करता है और जिंक आपको केवल +2 शो करता है। सर क्या बोले हैं, इन 3D सीरीज स्कैंडियम, स्कैंडियम इन एंड जिंक। 3D in 3D series scandium and zinc does not show variable oxidation state। स्कैंडेनियम जो है वो तुम्हें केवल +3 शो करेगा और जिंक तुम्हें जो है केवल +2 शो करेगा। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, in 3D series Mn shows, in 3D series Mn shows highest oxidation state +7, ठीक है। केवल Mn 3D सीरीज में Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +7, ठीक है। यस सर। थर्ड पॉइंट, osmium and ruhedium shows maximum oxidation state +8 in a periodic table, ठीक है। मैक्सिमम या ऑक्सीडेशन स्टेट ये सर +8। +8। अगला पॉइंट देखिए, इसी सब पॉइंट्स में से पूछता है क्वेश्चन, समझ रहे हो। हम्म। अगला पॉइंट है इन मेटल कार्बोनाइल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज 0, ठीक है। ये ऑलरेडी बता चुके हैं। अगला पॉइंट, as the oxidation state of metal increases, as the oxidation state of metal increases, acidic character of oxide increases। acidic character of oxide increases, ठीक है। जैसे जैसे मेटल का वो होगा वैसे वैसे इसके ऑक्साइड्स का एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। यस सर। एक इस पे एग्जांपल करिए जो आया हुआ है कभी। एक एग्जांपल है, इसको अरेंज करिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक करेक्टर MnO, MnO2,
MnO2, Mn2O6, Mn2O7। बोलो एसडी करेक्टर बताओ। सर Mn का तो +7 होता है। सब में +7 ही है। नहीं। तो एसडी करेक्टर के लिए हमने क्या बताया, जैसे जैसे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा उसके ऑक्साइड का एसडी करेक्टर बढ़ता जाएगा। तो उसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। बोलो। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +7। वेरी गुड। यहाँ पे सर कम, 5 होगा। +6। हट, +6 है सर। +6 होगा। +2। +4, प्लस 4 कैसे होगा कैसे सर? 5 आ रहा है? नहीं, इसका +4 कैसे होगा? इसका x मान लो, x+2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। अच्छा हाँ। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +4। ठीक है। यस। हमने क्या बताया कि ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, एसडी कैरेक्टर बढ़ेगा, तो एसडी कैरेक्टर का ट्रेंड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। यस सर। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, ये लिखे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, d block element shows paramagnetic character। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और मोर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर इट्स पैरामैग्नेटिक। हम कैसे मेजर करते हैं? म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। समझ गया? यस सर। तो मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर द पैरामैग्नेटिज्म। एक न्यूमेरिकल लगाइए इस पे जरा। न्यूमेरिकल कराए ना बीच बीच में, सर थोड़ा नोट कर लो। नोट कर हम्म। लीजिए। नोट कर लीजिए, जो न्यूमेरिकल जहां जहां बन रहा है वहां कराते जाए। इसको सर क्या बोले हैं? ये मोर मोर द अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर द पैरामैग्नेटिज्म। अच्छा ये सर डन। डन हो गया ना? तुम्हारे गांव से बच्चे यहाँ एडमिशन ले रहे हैं कि नहीं? पता नहीं हाँ सर। जी। नो सर, अभी तो सर बोर्ड है एग्जाम सबका, तो कहाँ से? सब पूछते नहीं तुमसे कहाँ पढ़ते हो। क्वेश्चन करिए। क्या सर? क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको करिए। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन in increasing order of their magnetic movement, increasing order of their magnetic movement। ठीक है, इसको हम्म। अरेंज करना है तुम्हें। MnCl4 2 negative, COCl4 2 negative, NiCl4 2 negative। दूसरा, तब तक आप अरेंज करिए, बाकी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
NiCl4 2 negative, COCl4 2 negative, MnCl4 2 negative. ठीक है। तीसरा जो है COCl4 2 negative, फिर MnCl4 2 negative। नहीं, इसी एक ही को करना है, कई सारे फॉर्मेट में है। हाँ, ऑप्शन आप एक ही को अरेंज करके बता दीजिए, ये सब नहीं लिख रहे हैं, क्यों इसको आप सर? अरेंज करके बताइए। अरे वो हम ध्यान नहीं दिए, उसी ऑप्शन को इधर उधर करके दिया, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो क्यों इतना मेहनत करें, तुम इसी में बता दो अरेंज करके। सर उसका MnCl4 का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद CuCl4 का, फिर NiCl। सबसे ज्यादा MnCl4, वेरी गुड। फिर CuCl4। Cu, वेरी गुड, ठीक है ना, करेक्ट है। कैसे निकाले? सर बोलो। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट से निकल गया। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब ना निकलेगा। हम्म। ऑक्सीडेशन स्टेट से कैलकुलेट कर दिए। हम्म। ये सर उससे भी हो गया है, आप एक बार करिए। हाँ, हो सकता है इस वाले एग्जाम्पल में, मतलब जुगाड़ टेक्नोलॉजी लग गई हो, हर जगह नहीं लगेगा, इसका नहीं ध्यान तो रखिए ना। एक बार आप करिए। हाँ, नहीं वो तो हम देख ही रहे हैं, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे लग गया, हर जगह नहीं लगेगा। तुम्हें क्या करना है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, उसके बाद यस उसमें सर। अनपेड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। ठीक म्यू है। निकालना है सर। म्यू नहीं टोटल कैलकुलेट, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। यस सर। मान लो बोर्ड में आ जाएगा तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना। उसे कैसे निकालेंगे सर? क्यों, ऑक्सीडेशन स्टेट जब पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मतलब वो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में बढ़ा तो वो वाला से। हाँ, उसी से। यस सर। ठीक है, चलो एक और देखो, ये IIT में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? विच ऑफ द complex shows highest paramagnetic behavior? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पहला ऑप्शन है Cr H2O6 3 पॉजिटिव, दूसरा है FeH2O6 2 पॉजिटिव, तीसरा है CuH2O6 2 पॉजिटिव, और चौथा है ZnH2O6 2 पॉजिटिव। बताइए। क्लास ले रहे, एक ही बच्चा पढ़ा रहे। बताओ जी प्रभात आंसर। सर IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। सर पहला वाला सबसे फर्स्ट। क्यों, पहला वाले में क्या कैसे करे हो? ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है उसका।
ऑक्सीडेशन फिर वही देखो, इसीलिए गड़बड़ कर दिए ना, पहला वाला नहीं है करेक्ट आंसर, है सेकंड। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पूछ रहे हैं ना बेटा। हाँ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। हाँ, तुम वही जो लगे जुगाड़ टेक्नोलॉजीज लगाने, तो हम बोले थे ना कि हर जगह नहीं सक्सेस होगा। ये सब तो कैसे निकलेगा? यहाँ पे अच्छा देखो, हम दूसरा कर रहे हैं, तुम बाकी करोगे ना। हाँ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना होगा? +2। +2। Fe का क्या होता है? 26। हम्म 3d6 4s2। Fe2+ का कितना हो जाएगा? 3d6। ठीक है ना? हम्म। ठीक है। हाँ, अब इसमें नेक्स्ट पेज नहीं आता क्या यार? आता है। कैसे नहीं आ रहा है पता नहीं, छोड़ो, में आता नहीं उसमें। तब 3d6 का बनाओ यहाँ पे। 1 2 3 4 5 और ये 6। कितना हुआ? 1 2 3 4 हुआ। 4। और इसी तरह सब में निकालो, सब में उससे कम आएगा। हाँ, ये सब कम आ रहा है। तब तुम कैसे पहला बोल दिए? कंफ्यूजन मत रखा करो, गड़बड़ हो जाएगा। अगला लिखिए कलर। देखिए, all the configuration all the configuration D1 to D9 are color due to DD transition का बताया था ना कल हमने। हम्म ट्रांजिशन D10 D0 और D10 are colorless due to no DD transition। ठीक है। यस सर। इस पे भी देखिए एग्जांपल। तो ये कलर से क्या मतलब है सर? कलर मतलब लाल हरा नीला पीला दिखेगा, और क्या। अच्छा। एक क्वेश्चन देखिए, आईआईटी में भी आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following complex are colorless? Which of the following complex are colorless? Colorless पहला इसमें है स्कैंडिनियम H2O 6 3 पॉजिटिव। दूसरा है इसमें ZnH2O 6 पॉजिटिव, ZnH2O 6 2 पॉजिटिव। तीसरा है TiH2O 6 4 पॉजिटिव। और चौथा है ऑल ऑफ दिस। पैदल ही आ रहे हैं क्या? खराब हो जाए, गाड़ी से चलने में हालत खराब है, पैदल आप आ रहे हैं। बोलो प्रभात।
देखो इसमें कलरलेस हम पूछ रहे हैं ना, हम्म। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कलरलेस। तो तुम्हें वो कंपाउंड खोजना है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। कौन सा है? सर बता खोजो। रहा हूँ। हम्म, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर्ड होगा, तो वो कंपाउंड जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो वही कलरलेस होगा। सर ये एफ वाला तो नहीं, और ये जेडन वाला भी नहीं है। एफी कहाँ दी है, एफी कहाँ अरे दी है जी, जिंक, तुम एफी कहाँ जिंक, दिखा? जिंक वाला सर नहीं है। बाकी है। नहीं वो भी नहीं है, टिलेरियम बाकी टीआई वाला भी नहीं है। और स्कैंडिनेवियम वाला है कलर्ड। हाँ। वेरी गुड, कैसे कलर। देखें हम, चेक करें। स्कैंडिनियम यहाँ पे कितना है, +3 है। हम्म। स्कैंडिनियम का क्या होता है, 3d3 4s2, 3d1 4s2 होता है। हम्म। तो स्कैंडिनियम 3+ में कितना हो जाएगा? कहाँ है इसमें, इसमें भी तो जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। हाँ तो जीरो। तो जीरो मतलब जो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या कैसे कलर देगा वो? हमने तुम्हें क्या लिखा है कि कलर्ड कंपाउंड वही होंगे जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, वही डी ट्रांजिशन शो करेंगे। तो ना Zn2+ के पास कलर वो है अनपेड इलेक्ट्रॉन, ना स्कैंडिनियम 3+ के पास है, ना टाइटेनियम के पास है। ठीक है। बस सर जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा वही कलरलेस होगा ना। हाँ, जिसके पास पेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर देगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलरलेस है। ठीक है। यस सर। एक और इस पे करो क्वेश्चन। तो इसमें आंसर कौन सा विच होगा? ऑफ द ऑल ऑफ दिस, विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर कलर्ड। एक और। बस सर अनपेयर्ड विच ऑफ, इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कलर तो होगा ना। कलर होगा, अनपेयर्ड यस सर। इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कलरलेस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर कलर्ड। कॉम्प्लेक्स में लिख रहा हूँ, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। हम्म। TiNO3 4, दूसरा इसका है CrNS3 6, CrNS3 6 Cl3। तीसरा है CuNCS3 4 और चौथा है K3BF6। बताइए इसमें से कौन से कलर्ड है। मल्टीपल चॉइस है। बोलो।
नहीं आ रहा है? नो सर। यहाँ पे इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो तुम्हारा सेकेंड और फोर्थ जो है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो सेकेंड और फोर्थ तुम्हें जो है कलर्ड होगा। क्योंकि देखो Cu+1 यहाँ पे है, तो Cu सेकंड का होगा क्या और होता कौन है? होगा सर? फोर्थ। सर आवाज कट रहा है आपका। सेकेंड होगा और फोर्थ होगा। आया? Cu यस देखो सर यहाँ सेकंड। +1 है, तो ये क्या होगा, 3d10 होता है ना Cu का, तो यहाँ अनपेयर्ड नहीं है। टाइटेनियम का ये 4 है, यहाँ पे भी n की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर? यस अगला सर। पॉइंट लिखो, KMnO4, KMnO4 and K2Cr2O7 are colored in spite of it does not contain unpaired electron in d orbital. In this case, the color is due to transfer of electron from ligand to metal, that is charge transfer spectrum. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन From ligand to metal, that is charge transfer spectrum. यस सर। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर, CTS बोलते हैं इसको। हाँ, देखो इसको करके दिखाएं। ठीक है, यस सर। इस क्या मतलब इसका है देखो सर इसका? बता रहे हैं तुम्हें। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब जब तुम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहाँ Mn और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में नहीं है, फिर भी ये कलर्ड होते हैं। तो ये कैसे होता है, देखो O2 2 नेगेटिव है, ठीक, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन लेगा, O नेगेटिव में चला जाए। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है Mn+7, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ले लेगा इससे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा Mn+6 में, और फिर Mn6 से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। समझ में आया? K2Cr2O7 में भी होता है, ऑक्सीजन से क्रोमियम में जाता है, फिर क्रोमियम से ऑक्सीजन में जाता है। और हम लोग ब्राउन रिंग पढ़े थे ना, एक फार्मूला बताओ ब्राउन रिंग का, फार्मूला बताओ। बड़ा था सर। बड़ा सा था तो तनख्वाह भी तो बड़ी मिलेगी जब इंजीनियर बन जाओगे। छोटी तनख्वाह चाहिए तो फिर छोटा ही बनो, बड़ी तनख्वाह नहीं चाहिए ना। नहीं सर चाहिए। तो चाहिए तो उसके लिए कर्म भी करोगे, बड़ा पढ़ोगे तब ना होगा। तुम एक छोटा फार्मूला करो, बड़ा है, प्रैक्टिकल में पास हो जाओगे क्या आराम से? नो सर। तो ये सब तो प्रैक्टिकल में पूछेगा ना बच्चा। ये है, ठीक है, सल्फेट, इसका भी ब्राउन रिंग उसी की वजह से होता है। ब्राउन रिंग जो कलर आता है ना, उसी की वजह से होता है, क्योंकि जब तुम, ठीक है,
तो इसमें क्या होता है कि जो NO है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, NO पॉजिटिव में चला जाता है, और यही जो Fe2+ है वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को लेता है और Fe1+ में चला जाता है, और यही इलेक्ट्रॉन फिर वापस उस पे पास जाता है। इसकी वजह से ये होता है। ठीक है, ब्राउन रिंग यस कॉम्प्लेक्स सर। इसको बोलते हैं। आज यस फिलहाल यहीं तक इतना याद करके आना सुबह। ठीक है सर। अच्छा सर, आपके वो डाउट है तो भी याद। सर बायोमोलिकुल्स, मतलब आज तो क्वेश्चन लगा रहा हूँ सर उसका, तो सर तो नहीं कल हो रहा डाउट है। बता, नहीं हो रहा है सर, मतलब उसका डाउट बता कर हाँ तो उसके कल बाद, डाउट बताएं। तो कल पॉलीमर पढ़ाएंगे फिर। पॉलीमर बढ़ा देंगे और पॉलीमर के बाद मेटलर्जी बढ़ा देंगे। इधर तुम्हारा ये चल ही रहा है। हाँ ठीक है। यस सर, उसके बाद सर टी ब्लॉक इसी सब में पढ़ाएंगे। हाँ, P ब्लॉक 11th वाला तुम्हें ऐसे पढ़ाएंगे जब आओगे, और ये हाँ 12th वाला इसे पढ़ाएंगे। अच्छा ठीक। ठीक है। सर वो क्या लिखे हैं, ओके। Fe+, Fe2+, Fe2+, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये और उसके वाला आगे क्या इसको ले लिखे हैं लेता सर? है Fe+1, ये एरो है। तभी ना यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +1 होता है ना। हम्म, वो नहीं सर, ब्राउन रिंग जो Fe+, उसके बाद क्या लिखे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। फिर से लिखा है। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये ये सर। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाता है, तो Fe2+ से Fe+1 में चला जाता है। ठीक है। अच्छा हाँ ये सर। रखें। ये सर। ओके बेटा, बाय। बाय।